हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रात को 12 बजे तक पढ़ रही थी और फिर ऐसे ही सो गई और ये देखो पूरा का पूरा मैस हुआ पड़ा है। तो मैंने सुबह उठते ही अपना बेड पूरा ठीक किया और ये जितने भी नोट्स मेरे जो भी बिखरे हुए थे उन सब को मैंने उठाया और अच्छे से उनको साइड में रखा। ठीक है। और आज का जो फिर मैंने ये सब रख के अपना आज का जो टॉपिक जो मुझे करना था वो सब उसका मैंने आज अपना टाइम टेबल बना लिया कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। उस हिसाब से मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का लिखा और साथ में मुझे यूनिट 2 पर जो क्योंकि 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और उसके मैं नोट्स भी बना रही थी साथ साथ, तो मैंने उसके बारे में अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया। इसके बाद मैं अपना किचन में आ गई और अपना सारा काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया क्योंकि मुझे 10 बजे से पहले अपना पूरा काम ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ सकूं। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये 2 3 4 जितने भी घंटे मुझे किचन में ही लगते हैं और मैं अपना पूरा काम निपटा कर फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आप भी अपना जो है जितना भी काम है जल्दी निपटा कर पढ़ने बैठ जाया करिए क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप इधर उधर टाइम निकालने लग जाते हो क्योंकि पढ़ाई में जब आपको बैठने में ही दिक्कत आती है कि बैठने में ही बहुत ज़्यादा कैसे बैठे, इधर उधर चले गए, रील्स देख ली। पर यकीन मानिए आप थोड़ा सा अगर हिम्मत करके पढ़ने के लिए बैठ गए, अपना टाइम टेबल बना लिया तो उसे फॉलो करिए, उसको कंप्लीट करिए और ऐसे करते करते आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे क्योंकि रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आपको जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए 1-2 मंथ में। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम इतने क्वेश्चन आप लगा दीजिए ना कि आपको जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठें तो आपको इतना कठिन ना लगे वो एग्ज़ाम। ठीक है, उससे पहले आप इतनी बार सोल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए और बार बार उन्हें रिवाइज़ करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर करके देगा। वरना आप पढ़ते रहिए यूँ तो अगर आप सिलेबस को 1 मंथ में भी कंप्लीट कर देंगे और 1 साल भी लग सकता है। और सिलेबस पढ़ने से ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, एग्ज़ाम क्लियर होता है प्रैक्टिस करने से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको टिप पर याद होने चाहिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है, जितने भी सालों में अब तक हुए हैं, 2004 से लेकर 2025 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टिप पर होने चाहिए। आप उन्हें बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो PYQs वो MCQs प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको भी आप कर सकते हैं। जैसे एक रीचा मैम का चैनल है, वो भी अच्छे खासे PYQ सोल्व करवाती है और MCQs भी सोल्व करवाती है। एक राही करके चैनल है, वो भी हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी कराता है। और पेपर 1 के लिए तो मैं एक ही सर को, कुमार भरत सर को ही फॉलो कर रही हूँ, वो ही बहुत अच्छा करवा रहे हैं और उन्होंने कुछ अपने चैनल पर सारे के सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट डाल रखी है। आप वहाँ जाइए और उन प्लेलिस्ट को जो है वहाँ से अपना सिलेबस कवर कर लीजिए और उसके बाद यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसे उठाइए और वहाँ से बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो है पेपर 1 अपने आप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और रही बात इसमें मैथ, रीजनिंग जो ये टॉपिक है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और वो भी आप देखेंगे कि अंतिम जो टाइम निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हो सकता।